केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव और पांडवों के बीच घटित हुई एक पौराणिक कथा पर आधारित है, जो बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक महत्व रखती है। इस कहानी का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही परिवार और गुरुओं का वध करके भारी पाप किया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। वे शिव की कृपा पाने के लिए हिमालय की ओर बढ़े, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन देने से बचने के लिए छिपने लगे। शिव ने स्वयं को एक बैल नंदी के रूप में बदल लिया और पृथ्वी में समा गए। जब पांडवों ने देखा कि शिव उनसे बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो भीम ने अपनी विशाल ताकत से बैल के पिछले हिस्से को पकड़ लिया, लेकिन शिव ने इसे भीम के हाथों से छूटने नहीं दिया और उनके इस भाग को केदारनाथ में प्रकट किया। केदारनाथ में प्रकट हुआ भाग शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, जिसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बाकी भागों को 4 अन्य स्थानों पर पाया गया, जो कि पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। 1 तुंगनाथ, जहां भगवान शिव के हाथ प्रकट हुए। 2 रुद्रनाथ, जहां मुख चेहरा प्रकट हुआ। 3 मध्यमहेश्वर, जहां नाभि प्रकट हुई। 4 कल्पेश्वर, जहां जटा केश प्रकट हुई। यह कथा केवल पांडवों की भक्ति और तपस्या को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कथा भक्तों के लिए एक प्रेरणा है कि वे अपने जीवन में पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण में जाएं और सच्चे मन से उनकी आराधना करें। केदारनाथ धाम की यात्रा का धार्मिक महत्व और यहाँ के वातावरण का दिव्य अनुभव भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की अनुभूति कराता है।